So hello everyone and I welcome you all to Study Buddy YouTube channel and as you know that when it's about study it must be Study Buddy. So हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई एक करंट अगर फ्लो कर रहा है या फिर कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसकी डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे. तो वी विल बी यूजिंग द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी है, दोनों को ही हम आज पढ़ेंगे. तो ही इज आवर साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल जिसकी हम बात कर रहे हैं और इन्होंने ही ये बहुत ही शानदार रूल हमें दिया है. और इनकी दाढ़ी देखिए, मेरी दाढ़ी देखिए, कुछ सालों के बाद मेरे भी बाल यहां से उड़ जाएंगे और दाढ़ी तो ऐसी ही बनी रहेगी. ठीक है, चलिए, बट इससे पहले कि हम इसको डिटेल में पढ़ें हम जान लेते हैं कुछ बेसिक्स. ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना है और ये बेसिक्स आपके जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतने ही इजीली आप यहाँ पे डायरेक्शंस फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो अब आपको चलना है जैसे लिफ्ट मांगते हैं ना, ऐसे करके कि इधर जाना है इधर जाना है, तो हमें हाथ को ऐसे रखना है और ये जो थंब है ये हमें रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. फाइन, तो अगर मैं इस थंब को रख रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये जो मेरी रोलिंग फिंगर्स हैं, ये जो मेरे पास फिंगर्स आ रही है ये मुझे दे देगी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये जो फिंगर्स मेरे पास हैं ये मुझे ऐसा दिखेगा कि भाई ये क्लॉकवाइज या तो रोटेट कर रही होंगी या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होंगी. ठीक है, तो इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेके आ गए हमारे बॉक्सर मैरी कॉम. ठीक है, और इनके साथ मैं यहां कर रहा हूं बॉक्सिंग. ठीक है भाई, माफ करना. अब यहां पर देखो, अगर मैं मैरी कॉम के सामने यहां पर खड़ा हूं तो यहां पर मेरे पास क्या है, ये मेरा राइट हैंड है, मैंने ऐसे राइट हैंड कर रखा है. अब आप यहां पर देखिए जो मेरी फिंगर्स हैं ये ऐसे रोटेट हो रही है. ठीक है, और आप अगर इस फिंगर्स को अपनी घड़ी के साथ कंपेयर करेंगे, जो आपके पास क्लॉक होती हैं, तो क्लॉक में जैसे यहां पर हमने माना 12 है, यहां पर हमारे पास 3 है, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है, तो हमारी जो घड़ी है वो ऐसे मूव करती है. मेरी जो फिंगर्स है यहां पर देखिए वो कैसे मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है. दैट मीन्स जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, उसकी जो फिंगर्स है अगर मैंने इस तरफ यहां पे थंब को पॉइंट आउट कर रखा है तो ये कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज. फाइन, और अगर मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड के थंब को देख रहा हूं तो यहां पर अगर मैं अपनी फिंगर्स को देखूंगा तो ये कैसे मूव कर रही है, अगर मैं लेफ्ट हैंड को यूज कर रहा हूं तो ये कैसी है यहां पर, क्लॉकवाइज. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि मैं जब रोलिंग फिंगर्स की क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहूंगा या एंटी क्लॉकवाइज कहूंगा तो उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो ऐसे आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं आगे और इसको हम यूज करेंगे. चलिए, अब मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं कि भैया कैसे हमें इसे यूज करना है. ठीक है, तो अब यहां पर हमने माना कि हमारा जो करंट है वो यहां से इधर मूव कर रहा है. अब हमसे जो डायरेक्शन पूछेंगे वो सिर्फ 4 जगह पे डायरेक्शंस पूछ सकता है. तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कि कहां कहां पूछेगा. इधर ए पे पूछ सकते हैं, बी पर पूछ सकते हैं, सी पर पूछ सकते हैं और डी पर हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अब हम मैक्सवेल के रूल को ही फॉलो करेंगे. तो मैक्सवेल ने हमें कहा कि भैया जैसे हम लिफ्ट लेते हैं वैसे आप वो थंब की जो डायरेक्शन है उसको रख देना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर मैंने माना कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैंने रख दिया थंब इस डायरेक्शन में. अब जो रोलिंग फिंगर्स है वो मुझे दे देगी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. तो अगर मैं यहां से खड़े होके ए पॉइंट पर खड़ा हूं और यहां पे मैंने थंब रख रखा है तो मेरी जो फिंगर्स है वो कैसे मूव कर रही है, लेफ्ट टू ऐसे राइट मूव कर रही है. ठीक है, तो क्लॉक कैसे मूव करती है, क्लॉक भी ऐसे मूव करती है. तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज. ठीक है, ए साइड पर जो मेरी डायरेक्शंस आएगी वो क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज. इसी तरह अगर मैं सी पर जाता हूं तो मैं उस साइड आ जाता हूं. ठीक है, मैं इस साइड आ गया, करंट इस साइड ही जा रहा है. अब यहां पर जो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन है, देखिए आप देखिए, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो फिंगर्स की जो डायरेक्शन दिख रही है वो कैसे दिख रही है, यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है. घड़ी से बिल्कुल अपोजिट है, घड़ी ऐसे चलती है, मेरी फिंगर्स ऐसे जा रही है. तो यहां पर जो मेरे पास डायरेक्शंस रहेंगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हम ये डायरेक्शंस निकाल सकते हैं. अब बात आती है कि भैया ऊपर और नीचे कैसे डायरेक्शंस को निकालें. तो देयर आर 2 वेज जिससे हम ये डायरेक्शंस लिख सकते हैं. पहला तरीका बहुत सिंपल, जैसे हम कहीं से भी आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. ठीक है, जैसे अगर मैं मानूं कि मेरे पास ये हमारे इंडिया है. ठीक है, अगर मैप थोड़ा सा गलत बने तो सॉरी फॉर डैट, बट बन गया काम चलाने लायक. तो मैंने माना कि ये मेरे पास यहां पर बंगाल है,
ठीक है, और मैंने यहां पर मान लिया कि यहां कहीं हमारे पास दिल्ली है। तो आप बंगाल से यहां पर दिल्ली में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली, क्योंकि आप अभी कहां पर है, ठीक है, आप दिल्ली में हैं। तो यहां पर भी हम ऐसी चीजें बात करते हैं, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी पर बतानी है तो पहला तरीका क्या रहेगा, मैं बताऊंगा कहां से आ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, एक क्लोज्ड पाथ बनाती है। तो ये कहां से आएगी भैया, ऐसे चल रही है, तो ये मैं कहूंगा कि डी से बी तक आ रही है। तो मैं इसको पहले कैसे कह सकता हूं, फ्रॉम डी टू बी, ठीक है, बी पर मैं निकाल रहा हूं इसलिए मैंने बोला फ्रॉम डी टू बी, कि बी पर आ गई है। इसी तरह अगर मैं डी पे बोलना चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कहां से आ रही है, फ्रॉम बी टू डी। फाइन, ये एक तरीका हो गया कि मुझे बताना है कि भैया फ्रॉम कहां से आई और कहां पर आ गई। दूसरा तरीका, यहां पर हम साइंटिस्ट इतने से तो वो नहीं रहेंगे ना भाई, इतनी बड़ी चीज कौन लिखेगा कि कहां से आ रही है कहां जा रही है, और यहां से हमें नॉर्मली तो पता नहीं लग रहा कि भाई क्या चीज हो रही है यहां पे रियली में। तो एक्चुअली में ये जो प्लेन है ये एक 2D प्लेन है, ठीक है, और जो मेरी फिंगर्स है वो यहां पर क्या एक 3D प्लेन में आ रही है, एक अलग ही प्लेन में आ रही है। तो यहां पर साइंटिस्ट ने चीजें समझाने के लिए बोला कि भाई अगर मैंने थंब इस तरह पॉइंट कर रखा है, ये जो मेरी फिंगर्स है ये यहां पर अंदर की तरफ जा रही है, तो दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां पर ये बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसी है, इनसाइड द प्लेन। और इनसाइड द प्लेन जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रहती है तो हम शो करते हैं उसको एक सिंबल से, विच इज नोन एज क्रॉस। देखिए आप यहां पर, ये नट है, अंदर जा रहा है ये, ठीक है, वुडन बॉक्स के अंदर जा रहा है, तो आपको कैसा दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है। साइंटिस्ट आर रियली गुड ऑब्जर्वर इन दिस वर्ल्ड। साइंटिस्ट से अच्छा आपको ऑब्जर्वर कोई मिलेगा क्या। तो साइंटिस्ट हर चीज को क्या करते हैं, यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, भैया जो नट है उसी को यहां पर बता दिया कि एक तो एक तरीके से क्लोज चल रहा है, तो इनसाइड द प्लेन को हम क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां से जब मैं बाहर आ रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगी, फील्ड आउटसाइड आएगी, तो यहां मैं बोलूंगा ये क्या है, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो आउटसाइड द प्लेन इज शोन बाय डॉट। फाइन, 4 प्लेस पे मुझे निकालनी थी, ए बी सी डी, ऐसे हम नॉर्मली लिखते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि भैया कैसे इस चीज को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आई होप कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। अब जो दिक्कत रहती है वो रहती है कि इनसाइड और आउटसाइड, कि अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, ये कैसे समझे, है ना, 3D कॉन्सेप्ट है। तो 3D कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। आप समझिए कि भाई अगर मेरे पास एक करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है आई, ठीक है, तो मैंने अपना थंब नीचे की तरफ रख दिया। अब जो मेरी फिंगर है, ठीक है, इसके इस साइड मैं यहां पर अगर पॉइंट पर बात करूं, ठीक है, या यहां पर बात करूं, तो इस साइड मेरी फिंगर्स क्या है, अंदर की तरफ जाएगी, थंब मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, इनसाइड जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनसाइड। आप यहां पर देखिए जो कार्टून्स आ रहे हैं, ये आया यहां पर, ठीक है, इसका जो हाथ है वो क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे गोल 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 अंदर की तरफ घूम रहा है। तो यहां पर क्या है, फील्ड इनसाइड, यहां पर अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहां से देखिए ये चीज हमें कैसे दिख रही है, बाहर आती हुई दिख रही है, इसके पांव जो है बाहर आ रहे हैं, पीछे से कहीं से बाहर आएंगे यहां पर, ठीक है। तो हम यहां पर फील्ड क्या कह रहे हैं, आउटसाइड, ठीक है। बात रही सिंबल्स की, तो सिंबल्स में हम क्या यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को बंद कर रहे हैं तो क्या हम यूज करते हैं, उसके लिए नट यूज करते हैं। तो हम यहां पर यूज करेंगे क्रॉस, और अगर कोई चीज यहां पर बाहर निकल रही है तो हम कह देंगे डॉट। दीज आर बेसिकली सिंबल्स। फाइन, इसी चीज को हम यहां पर भी समझ सकते हैं। हमारे पास ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है, इसको भी हम समझ सकते हैं। यहां पर मैंने माना कि मेरे पास एक से करंट है, ठीक है, नीचे जा रहा है, फाइन, करंट ऐसे जा रहा है। अब जो मेरे पास ये प्लैनेट्स ऐसे आ रहे हैं, ये कैसे जाएगा, ऐसे आएगा। अगर मैं एक प्लेन से देख रहा हूं, मुझे आता हो दिखेगा यहां से बाहर निकल रहा है, यहां पर अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो एक 3D फिगर है, जैसे मैंने ये पेन इधर रख रखा है, ठीक है, अगर मैं इसे 2D प्लेन में रख रहा हूं इधर, तो आप ये देखेंगे कि भैया इस साइड से क्या हुआ, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये यहां से इस प्लेन में अंदर चला गया, पीछे चला गया, और यहां से आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा। तो यही मैंने बोला है, इस साइड से बाहर निकलते हुए दिख रहा है ना। जैसे आप सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स पढ़ते हैं कि भाई पीछे से वो चीज बाहर आ रही है, तो वैसा काम यहां पर इनसाइड और आउटसाइड में हो रहा है।
ये सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब इसको एक दो एग्जाम्पल में और देखते हैं, यहां से अब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फाइन, जैसा मैंने बताया है वैसे ही आपको यूज करना है। ये हमें करंट दे रखा है, ये करंट इज गोइंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको पता है यहां पर डायरेक्शन जो है हमसे सिर्फ 4 जगह पूछेगा। मैं दोबारा से नाम दे देता हूं, अब की बार कुछ और नाम रखते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस मैंने नाम रख दिया। आपको सबसे पहले एस पे बता दो, चलो एस पे डायरेक्शंस क्या होंगी। थंब हमें रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां पर ऐसे गया, नीचे गया, मुझे एस पे बताना है, मतलब नीचे की तरफ बताना है। अब देखिए फिंगर्स कैसे जा रही है आपकी, फिंगर्स कैसे जा रही है। अगर आप एस पे रख रहे हैं तो फिंगर्स कैसे जा रही है आपकी, क्लॉकवाइज। तो यहां पर मेरे पास डायरेक्शंस क्या होगी, एस पर क्लॉकवाइज। ऊपर थंब पॉइंटिंग ऊपर कर रहे हैं, रोलिंग फिंगर्स क्या आएगी, क्यू पे। क्यू पर क्या आ रहा है, ऐसे ऊपर से देख लो, नहीं तो हाथ को ऐसे नीचे करो और फिर देख लो, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मेरे पास कैसे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। फाइन, ये तो बहुत आसान है सर जी। अब आप बताओ कि सर ये इनसाइड और आउटसाइड कैसे निकाल रहे हैं। भाई बिल्कुल वही चीज है, ऊपर है मेरी जो फिंगर्स है, यहां पर क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। भाई ऐसे फिंगर्स को ऐसे गोल गोल घुमा दो कि इस वायर के राउंड ऐसे फिंगर ऐसे गोल गोल घूमेगी, जहां अंदर जा रही है उसको कह दो इनसाइड। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, यहां पर मेरी फील्ड क्या है, इनसाइड, इट इज शोन बाय क्रॉस। और यहां पर फील्ड मेरी क्या है, आउटसाइड, इट इज शोन बाय डॉट, ठीक है। ये चीज होगी। या आप इसको वैसे लिख सकते हैं कि भाई फ्रॉम वाला भी काम है ना, एक तरीका मेरा ये है, दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम वाला। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम कहां से आएगी, आर से टू पी। सेम चीज आप ये यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनसाइड वाले में देखिए ये नट अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज सही है, बट जैसा आपको पता है भैया मनोज सर हैं तो आपको कुछ ट्रिक तो बताएंगे ही, है ना। तो आप ये बेसिकली जो चीजें हैं इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये मेरी खुद की ट्रिक है, रीलो। रीलो मतलब क्या है भैया, आपने ऐसे रखा है तो आपकी जो राइट साइड होगी ना, राइट साइड, तो राइट क्या होगा, इनसाइड। आप लिख सकते हैं यहां पर राइट साइड क्या होगी, इनसाइड, एंड लेफ्ट साइड जो आपकी लेफ्ट साइड है वो क्या होगी, आउटसाइड, ठीक है। लेफ्ट आउट होगा, यहां पर आउटसाइड फील्ड आ रही होगी और यहां पर इनसाइड आ रही होगी, अगर आपने जो थंब है वो पॉइंट कर रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन, इस ट्रिक को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं रियल क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करते रहेंगे हम। चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर हमें बहुत चीजें दे रखी है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इजीली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। यूज करिए अपना ब्रेन। एक करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ठीक है, जिसको पता नहीं है हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसी वाली लाइन रहती है, वर्टिकल मतलब ऐसे, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। जिसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं पता तो बस एक याद रखिए, जी न्यूज, ठीक है। जी ऐसे जेड बनाइए और ऐसे न्यूज बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर है। व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, तो उसके बिल्कुल नीचे, मतलब यहां पर इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, ठीक है, ये पूछा है। तो ये डायग्राम हमें यहां भी दे रखा है, तो मुझे यहां पर साउथ पे बताना है कि डायरेक्शंस क्या है। फाइन, तो डायरेक्शन साउथ पे क्या होगी, मैं यहां पर दो तरीके से लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि यहां पे डायरेक्शंस क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा रीलो है ना, राइट साइड क्या होती है, इनसाइड, लेफ्ट साइड क्या होती है, आउटसाइड। तो यहां पर फील्ड मेरी क्या है, आउटसाइड, एंड आउटसाइड इज शोन बाय क्या, डॉट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अबव इट, ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख दीजिए। यहां पर कैसे लिख सकते हैं भैया, फ्रॉम वाले से लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या, अभी बताया था, राइट इनसाइड, लेफ्ट आउटसाइड, तो मेरे पास यहां पर क्या रहा, इनसाइड, ठीक है। तो ये क्रॉस से शो होता है। बाकी थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, फिंगर्स जो है ये यहां पर क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो क्रॉस यहां पर आ गया, डॉट यहां आ गया। अब ईस्ट पर पूछ रहा है, ठीक है, ईस्ट पर। तो ये जो ईस्ट वाली साइड है इसमें हमें क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज बताना है। थंब उधर गया, यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, क्लॉकवाइज,
आपको यहां पर डायरेक्शन जो दिखेगी वो दिखेगी क्लॉकवाइज, और वेस्ट में आपको कैसे दिख जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करके देख लो, इधर की तरफ ले जाओ। दूसरी चीज, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी दिक्कत है, भैया हम किस लिए बैठे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है जो इतना पढ़ के भी क्वेश्चन नहीं सो पा रहा है। देखिए अब यहां पर ओके, इसको भी बताते हैं। कोई चीज मेरे से जा रही है दूर, ठीक है, तो आपको पता है समय कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, और चीजें आपसे दूर दूर जाती रहती है। तो अगर कोई भी करंट आपसे दूर जा रहा है तो डेट मीन्स वहां से अगर आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी चीज आप यूज कर सकते हैं। फाइन, चलिए अब ये हमने पूरा कर ही लिया है, वेस्ट पे भी निकाल ली, ईस्ट पे भी निकाल ली। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पर, ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहां पर, ए कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ ए पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फाइन, वही चीज दोबारा से हमसे ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर। द करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ हमें कहां पर दिखेगी चीजें, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब क्या, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये हमें कहां दिखेगी, यहां पर दिखेगी, जस्ट डायरेक्टली बिलो द वायर। फाइन, तो चीजें पढ़नी भी नहीं है आपको, तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा, आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। आइए देखते हैं और आगे क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। फाइन, तो अब ये हमने देखा कि भैया स्ट्रेट वायर जब रहेगा तो उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो चीज हमने कर ली है ना, इतना काम हो गया। इसको हम टेस्ट भी करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटा सा टेस्ट भी दे रखा है, उसको भी आप जरूर करना। अब देखो, अब सेकंड चीज क्या आ रही है, स्ट्रेट वायर नहीं, अब मेरे पास अगर कैसा है, सर्कुलर वायर अगर है, ठीक है, ऐसे गोल अगर वायर घूम रहा है, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो छोटा पार्ट है। तो साइंस में हम जनरली क्या करते हैं, जब बड़ी चीज हमारे पास होती है ना, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। पहला काम तो ये है, ठीक है। तो पहले रूल से बताता हूं कि बड़ी चीज कुछ है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो। तो मेरे पास ये ऐसा बड़ा सा वायर है, अगर मैं इस छोटा वायर ले लूं, जैसे हमारी अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है, स्फेयर है, ठीक है, उसका जो एग्जैक्ट शेप होती है डेट इज जियोइड, है ना। तो अगर मैंने ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया, यहां पर मेरा करंट क्या है, यहां से यहां जा रहा है, वही वाला काम, ईस्ट टू वेस्ट अगर जा रहा है, तो मैं थंब को इधर पॉइंट करूंगा, तो मेरे पास ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या आएगी, इनसाइड, नीचे की तरफ क्या आएगी, आउटसाइड। फिर यही चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी इनसाइड। ऐसा आप किसी भी कोने पे कर लेंगे, आपको फील्ड कैसी मिलेगी, इनसाइड। सेम चीज आप यहां पर भी कर सकते हैं। करंट यहां जा रहा है, ठीक है, यहां से नीचे इनसाइड, ऊपर आउटसाइड, तो आपको ये हमेशा डॉट मिलेगा। यहां पर फील्ड आपको अंदर हमेशा आउटसाइड मिलेगी, और इसमें आपको हमेशा इनसाइड मिलेगी। बट क्या आप इतना टाइम देते रहेंगे कि हर जगह देखते रहें और फिर कंफर्म करें कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना। और जब आप पढ़ रहे हैं मनोज सर से, तो इतनी टेंशन किस बात की, हम डायरेक्ट निकालेंगे भाई, इतना टाइम नहीं लेना, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। सर आप बताओ कि डायरेक्ट निकालना कैसे है। ये जो मेरे पास सर्कल मूव कर रहा है, तो सर्कल में मैं ये कह सकता हूं भैया मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्लॉकवाइज मूव कर सकता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता है, यही चीज हो सकती है। तो अब अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप क्या करिए, दो अल्फाबेट बनाइए बस, एक ऐसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के लिए एन बनाइए, साउथ के लिए एस बनाइए। तो नॉर्थ के लिए आप देखेंगे तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज करंट जब रोटेट होगा तो क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो क्या आएगा, साउथ पोल। नॉर्थ में आपको दिख रहा है ना, एन जो है वो आपको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, आप इसको कैसा दिख रहा है आपको, ये इस तरफ करंट जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे गोल अगर घूमेगा तो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखूं किसी की भी, क्या बार मैग्नेट की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहा हूं, तो मुझे कैसी दिखती है, नॉर्थ से फील्ड्स क्या है, बाहर की तरफ निकल रही हैं, यहां पर नॉर्थ से बाहर की तरफ फील्ड निकल रही है, और साउथ में क्या है, इनसाइड अंदर की तरफ जा रही है। तो जब भी अगर सेंस आएगी कि किसी में चीजें क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो कैसा पोल होगा मेरे पास, किसी में भी अगर चीजें अंदर की तरफ जाएगी तो वो कैसा पोल होगा, साउथ पोल होगा ना। अंदर देखिए आप, फील्ड किस में जा रही है,
यहां पर अंदर की तरफ जा रही है, यहां से बाहर की तरफ चीजें निकल रही हैं, तो कहीं से फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी तो नॉर्थ होगा, अंदर जाएगी तो क्या होगा, साउथ होगा। अब यहां देखिए, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, करंट ऐसे घूम रहा है, मैंने फील्ड बनाई, फील्ड क्या आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है तो क्या हुआ, साउथ पोल। यहां पर फील्ड बाहर की तरफ आ रही है तो क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। एक तरीका और देखते हैं कि कैसे हम इसको और इजीली निकाल सकते हैं। दो सर्कल्स मैंने ले लिए, एक में करंट मान लेते हैं हमारे पास फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज करंट, एक में मान लेते हैं हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज हमने मान ली, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये जो क्लॉकवाइज मेरे पास करंट है, अब आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है। क्या चीज टिल्ट करनी है उसको समझो। पहले हम क्या कर रहे थे, हम अपने थंब को इन दी डायरेक्शंस ऑफ करंट रख रहे थे, और जो हमारे पास फिंगर्स थी, दो ही चीजें थी, इसको हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे थे। अब आपको क्या करना है, फिंगर्स को आपको रखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव यू दी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मेरे पास अगर क्लॉकवाइज है, फिंगर्स को मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में, थंब मेरा इनसाइड पॉइंट कर रहा है, तो फील्ड यहां पर कैसी हो जाएगी, इनसाइड। ठीक है, और बार मैग्नेट से आप इसे कंपेयर कर दीजिए। बार मैग्नेट मेरे पास नॉर्थ और साउथ रहती है, फील्ड यहां से बाहर निकलती है, नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलती है, साउथ में फील्ड अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहां से इनसाइड फील्ड आ रही है, तो डेट मीन्स ये क्या होगा, मेरा साउथ पोल होगा। दूसरा, आप इस चीज को ऐसे एस से भी कंपेयर कर सकते हैं, करंट कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ। ठीक है, बात समझ में आई। यही चीज यहां पर अप्लाई करनी है। फिंगर्स जो है करंट की डायरेक्शन में रखनी है, फिंगर्स मैंने करंट की डायरेक्शन में रखी, थंब मेरा बाहर आ रहा है, डेट मीन्स यहां पर जो फील्ड है, यहां पर जो फील्ड है ये कैसी है, आउटसाइड है। ठीक है, इट इज शोन बाय डॉट, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब बाहर की तरफ। ठीक है, और बाहर की तरफ फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, और नॉर्थ आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो जब ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करता है तो वो कैसा एक्ट करता है, ऐसे नॉर्थ पोल। ठीक है, बात समझ में आई सर्कुलर में। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारे पास कैसे आते हैं जब सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करता है। फाइन, तो क्वेश्चन पढ़िए। एक सर्कुलर लूप है, इसको हमने प्लेस कर दिया इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, कैरीज अ करंट, मैंने कीज ऑन, की को ऑन कर दिया हमने, द करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, करंट को जब हम ए पॉइंट से देख रहे हैं, यहां से अगर मैं इसे देख रहा हूं, फाइन, तो मुझे कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रोटेट होते दिखेगा, और अगर मैं बी पॉइंट से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो करंट मुझे दिखेगा क्लॉकवाइज, ये हमें बता दिया। यहां से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखूंगा करंट को तो क्लॉकवाइज। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट फ्रॉम बी टू ए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो यहां से ऐसे निकलते हुए ऐसे आ रही है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू। अब नॉर्थ पोल पूछा है भैया, नॉर्थ पोल हमारा कौन सा फेस होगा, ए होगा, बी होगा, क्या होगा, या वो करंट पे डिपेंड करेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। हमें पता है हमारे पास बार मैग्नेट जो रहती है, नॉर्थ पोल से चीजें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। क्वेश्चन में बता रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर कहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, तो ये होगा। दूसरा तरीका, आपको पता लगा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आपके पास ऐसे आ गया, नॉर्थ आप बनाएंगे एन, ये नॉर्थ पोल आ जाएगा। दूसरा, ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका आपको पता ही है, ये फील्ड वाला, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, थंब यहां पर कर रहा है, जहां से फील्ड लाइन बाहर से निकल रही है वहीं से आ गया, तो ए इज आवर आंसर। मल्टीपल तरीके हैं भाई, कोई भी लगाओ, बट आंसर आपका सही आना चाहिए। क्लियर है, कमेंट करके बताते रहिए क्या कहां कोई दिक्कत आ रही है तो। फाइन, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, सो अब हमारे पास आ रहा है सर्कुलर लूप की ही एक और एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड में क्या होता है,
सोलोनॉइड में जैसे आप मानिए कि एक मेरे पास होलो एक खाली भी हो सकता है, ठीक है, बीच में एयर भी हो सकती है, दूसरा उसके अंदर हम कोई कम मतलब मटेरियल भी डाल सकते हैं, ठीक है। जनरली हम कोई आयरन वगैरह यूज़ कर लेते हैं अगर हमें मैग्नेट बनानी होती है। तो अगर मेरे पास कुछ भी चीज़ है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करके कॉइल्स मूव कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दो तरीके रहते हैं। बट अब मैं ये चीज़ें सिंबॉलिकली कैसे दिखाऊंगा, कि सिंबल्स की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। तो अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि अब करंट को अगर ऐसे क्रॉस दिखा रखा है, डेट मीन्स क्या है कि करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है यहां पर, और यहां से करंट क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है, डॉट जहां पे बने हुए हैं। तो आप फिंगर्स यहां अंदर गई, यहां से बाहर निकल रही है, थंब आपका इस तरफ पॉइंट कर रहा है, डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या है, बाहर निकल रही है। तो ये मेरा जो सोलोनॉइड है ये कैसा बन गया कि नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, ठीक है। ये कई बार पूछ लेते हैं इसका नॉर्थ कहां होगा, साउथ कहां होगा। तो यहां पर इसका नॉर्थ ये वाला होगा, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि करंट यहां पे अंदर जा रहा है, यहां से बाहर जा रहा है। क्रॉस मतलब करंट अंदर, यहां से डॉट मतलब बाहर। इधर ऐसे गया, इधर अगर देखेंगे तो क्रॉस ऊपर है, डॉट नीचे है, इधर ऊपर से अंदर गया, डॉट से बाहर निकला, थंब आपका इस तरफ पॉइंट करा, डेट मीन्स ये वाली चीज क्या है, नॉर्थ पोल है। तो यहां पर मेरे पास बार मैग्नेट कैसे बन जाएगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां से चीजें बाहर निकल रही होंगी और यहां से चीजें अंदर जा रही होगी, ठीक है। आपको पता ही है क्रॉस मतलब क्या, ये नट अंदर जा रहा है, ठीक है। क्रॉस मतलब ये नट अंदर जा रहा है, फाइन। जहां जहां आपको दिखता रहेगा वहां से समझ लिए, ये नॉर्थ हमारे पास हो गया। ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी जो हम यूज करते हैं। पहली हमने देखी एक स्ट्रेट वायर में, दूसरी हमने देखी लूप में, तीसरी हमने देखी यहां पर सोलेनॉइड में, ठीक है। टोरॉइड जो रहता है सेम इसी का पार्ट है, उसको हम रोटेट कर दें तो वहां पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, लाइक करो, इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डैट कि हम और भी वीडियोस अपलोड करें मोटिवेट होके, फाइन। ये बहुत जरूरी है, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि भाई सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा और कौन से टॉपिक पर आपको और चाहिए, ठीक है। चाहे लाइक करो चाहे अनलाइक करो, बट जरूर कुछ ना कुछ तो करके जाओ। अब लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप कितना चीजें समझे, यहां पर आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है। वीडियो देख ली, फाइन, बट क्या चीज ये राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया जो अभी हमने पढ़ा? क्या आप इसको हर जगह अप्लाई कर पाएंगे? तो इसके लिए मैंने एक क्विज डाली है डिस्क्रिप्शन में, ये क्विज आप जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप्स के भी आपको लिंक्स मिलेंगे, तो उन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उन ग्रुप्स में आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अगर आप मेरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कंप्लीट कोर्स, है ना, मजा आ रहा है आपको और आपको कंप्लीट कोर्स मेरे से पढ़ना है, साइंस का, फिजिक्स का, मैथ्स का, तो आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे बाय यूजिंग दिस कोड MS25 सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी लेता हूं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, आप ट्रायल ले सकते हैं फ्री में कि कैसी चीज चलती है। तो वहां पर फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड MS25 लाइव, ठीक है। MS मतलब क्या, मनोज सर, ठीक है, मनोज सर 25 इज माई कोड। तो MS25 आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा था और अब आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एक अलग कोड यूज करेंगे विच इज renew15। यहां पर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू शेयर टुडे। फ्लेमिंग्स का अभी हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी पढ़ने हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स, ठीक है। ये आपके पूरे कमेंट्स पर डिपेंड करेंगे, फाइन। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको आगे वाली वीडियो चाहिए। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, इसी तरह जिस तरह हमने ये वाला रूल खत्म किया। आई होप दैट यू लाइक।